की ओर से सूरज को गवाही देनी थी, तो पता चला सूरज निकला ही नहीं। वह तो निशा सुंदरी के रास रंग में मगन हो रातें बिताया और सुबह कंबल मेघ का कंबल ओढ़कर सो गया। इसलिए गंगाधर जी ने आज सूरज को कहा अपनी यात्रा रोके रहो। शाम में निशा सुंदरी के साथ तुम अपने महासागर में विलीन होकर कल सुबह निकल, और कल सुबह ही सूरज निकलेगा। 2 दिन से केंद्रीय हिंदी संस्थान के इस अनुष्ठान में सच में हम खो कर रह गए, और आज की शाम मैं समझती हूँ जो नहीं सुने यह उनका सौभाग्य तो नहीं था, जो है ये उनका परम सौभाग्य है। क्योंकि जो जितनी रचनाएं इस मंच से दी गई, हर रचना और हर रचनाकार अपनी एक छाप छोड़ता गया। कुछ नए लोगों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, और वाल्मीकि जी को कम से कम मैं 20 साल बाद आज सुन पाई हूँ। वे हैदराबाद के कार्यक्रमों में भाग लेते हैं, लेकिन आज हमारे बीच, हमारे सभी जाने माने कवियों के बीच उनकी रचना लहराती रही। और राजीव जो कहता है हम मरे ही नहीं, बाकी सब कुछ है। जीवन की नश्वरता को अपने शब्दों से बदलने वाला केवल कवि होता है, रवि से भी आगे कवि होता है। तो ऐसे कवियों, और एक नए कवि पैदा हो गए अपने बीच, आप सब जानते हैं, और अब हम उनको छोड़ेंगे नहीं, ये भी जानते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान में इस कवि का हम सारे कवि समाज की ओर से स्वागत करते हैं। बहुत आनंदमयी शाम गुजरी। लगभग मैं समझती हूँ मुझे फिर कविता पढ़ने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं पहले केवल नाम और उनकी कविता की पंक्तियां सुना देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास डॉक्टर सुषमा देवी आई, जिनका पहचान शीर्षक और उसी विषय से संदर्भित कविता थी। डॉक्टर निखिलेश्वर जी पूर्ववत विश्व की बात हमारे बीच कर गए, और वही उनके तेवर, वही उनके अंदाज जो तेलुगु में उन्होंने हमें बताई। उसके बाद एम.एफ. सलीम साहब अपनी गजलों के शेर के अलावे उन्होंने जो दखनी में चौके मारे, कमाल के चौके थे। पुनः मैं उनकी पंक्तियां नोट करी थी, लेकिन मैं पंक्तियां किसी की नहीं पढ़ूं। पृथ्वी सिंह जी, जो इस पृथ्वी पर, केवल संस्थान की पृथ्वी पर ही जिन्हें मैंने प्रकट होते देखा है, और यही उनकी रचना सुनने को मिलती है। आज वो विशेष संदर्भित, भारत के विशेष संदर्भित विषय को लेकर अपनी रचना लेकर उपस्थित हुए। श्री नारायण जी ने भी अपनी रचना पढ़ी। प्रोफेसर पद्म प्रिया, इन्हें मैं ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया से सुनती आई हूँ, उसी रंग में आज भी थी। और सेना से रिटायर जवानों के जवान दयाशंकर प्रसाद जी, उन्होंने भी अपनी बहुत सुंदर सुमधुर गीत सुनाए। महादेवेन जी तेलुगु में जो स्त्रीवादी कविता के लिए कल मुझसे कुछ शिकायत कर रही थी, तो मैंने कहा था कि आप अपनी कविता सुनाइए, मैं अगर सुन लूंगी तो उसकी 4 पंक्तियां मैं नोट कर लूंगी और अपने निबंध में उसे जरूर जोड़ दूंगी। वास्तव में वे सच में आंध्रा में जो नई पीढ़ी है स्त्रीवादी की, दूसरी तीसरी पीढ़ी, उसका प्रतिनिधित्व की। जयप्रकाश नागला, अरे चल कबीरा ने तो कबीर को ही नहीं चलाया, सारी कविता को चला दी। चंद्र प्रकाश गाहिमा जी अपने रंग में और अपने उसी अंदाज में, व्यंग के चुटीले अंदाज में अपनी रचना सुना कर गए। डॉक्टर रजनी धारी जी कह तो रही थी कि वो नई कवित्री हैं, लेकिन विषय उन्होंने बड़े अच्छे चुने और कुछ न कह कर भी बहुत कुछ कह गए। डॉक्टर लक्ष्मणाचार्य जी, जो हमेशा एक उनका अपना अंदाज है,
उसी अंदाज में मैंने जब भी उन्हें सुना उसी अंदाज में सुना है। डॉक्टर राजीव कुमार जी, इनको सुन के आप लोगों का मन भरा? मैं आप ही से प्रश्न करती हूँ, इनको सुनकर मन नहीं भरता। यानी कवि सम्मेलन की जान है, हमारे हैदराबाद की शान है। इसके कई शेर मैंने नोट किए हैं। जी परमेश्वर जी हमेशा बच्चों की रचना लेकर आते हैं, आज भी वे बच्चों पर ही रचना हमें सुना गए। श्रीदेवी जी नारी से नारायणी तक की गिनती करा गई। सरिता सुराना जी जिस तरह छोटे छोटे मुक्तकों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को उकेलती रही। ज्योति नारायण शीशे, सच के शीशे में हर झूठ को पर्दे के पीछे से पर्दा हटा देती हैं और अपनी इस गजल के लिए वे हमेशा हमेशा, मैं समझती हूँ, मैं उनके लिए ये कहूँ कि ये उनका राष्ट्रगीत हो सकता है तो गलत नहीं कहूँगी। बाकी और जो भी हो, ज्योति नारायण से मैं हमेशा ये सुनने की फरमाइश करती हूँ। बहुत बहुत ही उत्तम उनका ये गजल है, उनकी गजल है। रचना चतुर्वेदी जी, उन्होंने कहा मैं नवांकुर हूँ। मैं हालांकि उनके पिताजी को मिल चुकी हूँ, इसी संस्थान से है। इस संस्थान से भी मेरा रिश्ता बहुत पुराना है और अब तक तो निभा रही हूँ। भगवान ऊपर वाला सहयोगी हो तो आगे भी निभाऊंगी, क्योंकि यह संस्थान अब तो हिंदी का गढ़ है और न केवल कवि, न केवल साहित्यकार, न आलोचक समीक्षक, बल्कि बड़े बड़ों का घर है। डॉक्टर आशा मिश्रा सुबह को पुकार रही हैं। सारी अन्याय और विषमताओं पर वे अपने शब्द शस्त्र से प्रहार कर रही थी। डॉक्टर श्याम सुंदर, मेरे लिए ये नाम नए थे लेकिन बहुत सुंदर उनके तेवर, क्रांति से युक्त तेवर थे और बहुत अच्छी रचना उन्होंने सुनाई। देवा प्रसाद माला जो क्षितिज को टुकड़ों में बांट रहा है, आसमान और जमीन को अलग अलग करके फिर उसको मिलाने की कोशिश कर रहे थे। डॉक्टर दीपक वाल्मीकि जी की पहली मैंने बात कर दी है। लगभग कुल 24 कवि और एक 25वां नया पैदा हुआ कवि, यानी कुल 25 कवि ने कविता पाठ की है। आप यह शाम निश्चित ही यादगार शाम है, इसे हम नहीं भूल पाएंगे। और इतना सफल और इतना विविध रसों से, विविध छंदों से परिपूर्ण रचना बहुत कम सुनाई देती है जो आज यहाँ सुनने को मिली। नवांकुर से लेकर और एकदम युवा जोश भरे उत्साही उल्लास से पूरे। और मैं समझती हूँ प्रोफेसर सुविधा वाजपेयी को बहुत सारे मटेरियल भी हमने दिए हैं इस मंच से। तो अब आप लोग इजाजत